वो नहीं करते हैं तो आपकी समझ से बाहर होगी, आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए गुरु सबके हित की बात करते हैं, और गुरु की बात को मान के हम अपने जीवन में जिन बातों को ढाल लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन संवर भी जाता है। गुरु क्या बताता है? गुरु एक सहारा देता है, वो है गुरु का। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि कर्मों को कोई टाल नहीं सकता। बुरे कर्म करोगे तो एक जन्म में नहीं बल्कि हर युग में आपसे हर कोई नफरत करेगा। मत भूलो कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। गुरु महाराज जी ने बताया कि ये जीवन बहुत छोटा है, इसको सरलता से जीने के लिए हमें सत्संग में जाना चाहिए, गुरु का नाम लेना चाहिए और गुरु के बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए। उन रास्तों पर चलकर हम अपने जीवन को पाक साफ और पवित्र बना सकते हैं। हम अपने जीवन से तमाम मुश्किलों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में रंग भर सकते हैं। महाराज जी ने बताया कि जो इंसान जैसा कर्म करेगा वह इंसान वैसा ही फल पाएगा। अच्छे कर्म आपके एक अच्छे जीवन की नींव है और बुरे कर्म आपके बुरे जीवन की नींव है। आप अगर अच्छा करोगे तो आपका जीवन अच्छा बन जाएगा, अगर आप बुरा करोगे तो आपका जीवन बुरा बन जाएगा। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। इंसान को पहचान अपने वतन के लोगों की और अपनों की जब होती है जब कहीं अपने देश को छोड़ के कहीं विदेश में मिलते हैं, और वहाँ उनका तुम जब व्यवहार बर्ताव, उनकी बातचीत, उनका वार्तालाप अगर देखते हो तो देखते ही बनता है। वहाँ जाके वो कंपैरिजन करते हैं अपनी सभ्यता, अपने नियम, अपनी मर्यादाओं का, तो वो ये महसूस करते हैं कि हाँ, हमारी आदतें, हमारी प्रकृति, हमारे नियम और मर्यादाएं बहुत ऊंची और अच्छी हैं। कुछ एक बच्चे ऐसे होते भी हैं जो रास्ता भटक जाते हैं और वहाँ की सभ्यता में उल्टी सीधी बातें सीख लेते हैं। कुछ बच्चे हमारे भी ऐसे हो जाते हैं जिनको आज़ादी मिलती है, वो भी ऐसी वैसी बातें शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको आज़ादी मिल जाती है, खर्चने के लिए पैसे मिल जाते हैं, काम मिलता है उनको। यहाँ की तरह खाली घूमने का तो समय होता नहीं, तो काम जब करते हैं पैसे भी होते हैं, पैसे होते हैं तो अपनी सारी की सारी जो उनकी इच्छाएं, तमन्नाएं जो करना चाहते थे वो भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी मुझे मिले। सिर्फ सत्संग ये नहीं होता कि नाम की महिमा, गुरु की महिमा, या आदमी ये कहे कि पूरा दिन भक्ति में लगे रहो। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसकी शुरुआत ही अच्छे गुणों और नियमों से होती है, अच्छे चरित्र से होती है, सद्गुणों से जीवन संवारा और बनाया जाता है। और जिनमें ये सद्गुण नहीं होते वो भक्ति के रास्ते पर, क्या मैं कहता हूँ, वो तो समाज में रहने लायक भी नहीं होते। अपने मन के अंदर कुछ भी बने फिरते होंगे, लेकिन उनको अगर देखा जाए तो जो इंसान अपने चरित्र से ही गिर गया उसके पास है भी क्या। कल परसों बैठे हुए थे खेत में तो लक्ष्मी नारायण कहने लगे कि मेरा बाप एक बात कहता था, मेरा लाख चले जाए साख नहीं जानी चाहिए। लाख चले जाने का मतलब लाख रुपए इंसान के पास चले खो जाएं कोई बात नहीं, इंसान की साख नहीं गिरनी चाहिए। साख का मतलब है गुड वैल्यू। जब इंसान की वैल्यू और वो भी गुड अगर ख़त्म हो जाती है तो इंसान के पास कुछ नहीं रहा करता। तो अच्छे गुण इंसान में होने चाहिए। तो वो भी कुछ बच्चे ऐसे मिले, वो भी सत्संगियों के, उन्होंने भी गाड़ियों पर ऊट पटांग लिखा रखा किसी ने। वो ऐसे लड़के थे, मैंने उनको बुला के पूछा कि तुम पता है किस तरह से अपने देश से यहाँ पढ़ने के लिए आए थे? तुम्हारे माँ बाप ने किस प्रकार से पैसा जमा करके, किसी से उधार लेके, या किसी को ज़मीन अपनी गिरवी रख के, या कुछ ज़मीन बेच के तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा था कि तुम अच्छे इंसान बनो, अच्छी पढ़ाई करके पैसे कमाओ, और उनकी जो पैसे तुम्हें दिए उसके 4 गुना करके उनको वापस भी दो, अपने जीवन को भी संवारो, अपने माँ बाप और ख़ानदान का भी नाम रोशन करो। लेकिन तुम जिस रास्ते पे चलते हो, क्या ऐसा कर पाओगे तुम? जब उन लड़कों ने ये बातें सुनी, शर्मिंदा हुए, उन्होंने माफ़ी मांगी, उनके कारों पर जो स्टिकर लगे हुए थे वो मैंने फाड़े, और उन्होंने कहा कि आइंदा के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी गलती और भूल थी। तो जब बाहर हमारे बच्चे गए हुए थे और इस प्रकार की बातें उनको मिली तो उनका जो भटकाव था वो रुक गया, नहीं तो भटकते भटकते क्या पता कहाँ तक गिर जाते।
और ऐसी छोटी मोटी गलती करके ये इंसान बड़ी गलतियां करता है, और बड़ी गलतियां करने के बाद इंसान का सामाजिक जीवन नहीं, उसका संसार, उसकी जगह या तो जेल में होती है या उसका नतीजा मौत में बदलता है। अच्छे काम का परिणाम कभी बुरा नहीं हुआ करता। अच्छा और सच्चे रास्ते पर चलने वाले को कष्ट जरूर हो जाता है, लेकिन हार नहीं हुआ करती। लेकिन जो इंसान सिद्धांतों से, मर्यादाओं से, नियमों से गिर जाता है या रास्ते से भटक जाता है, वो कभी रास्ते पर चढ़ने लायक नहीं रहता। सज़ा कोई परमात्मा नहीं देता, ना कोई दूसरा भी अगर दे तो कोई बात नहीं, ये तो अगर कोई देता भी है ये उसकी गलती है। लेकिन संतों की भाषा में अगर आप सुनना चाहते हो तो जो इंसान जो कर्म कमाता है वो अपना खुद के लिए कमाता है, दूसरे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि कर्म जो बनाता है कर्म का परिणाम बनता है। इसीलिए सत्य कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं कि सत्य कर्म किया करो। धर्म है क्या? धर्म यही है, सच्चाई के मार्ग पर चलो, किसी दूसरे का हक ना मारो, किसी को तंग दुख ना दो, ना मन से कुछ दुख दो, ना वचन से कुछ दो, ना तन से कुछ दो। मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार की बातों से जो इंसान किसी के जीवन में बाधा नहीं बनता है, किसी को कष्ट नहीं देता है, मैं कहता हूँ उसको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई किसी को कष्ट देता है तो ये भी मैं बताता हूँ, शास्त्रों के लेख हैं, महापुरुषों के वचन कि जो किसी को देता है उसको कहने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे सामने अपने आप भोग लेगा, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कि कर्म और किसी ने नहीं, उसने खुद ने बनाया। जो खुद बनाता है उसको खुद ही भोगेगा, खोदता है वो खुद ही पड़ेगा, दूसरा नहीं। इंसान को इंसान बनने के लिए कहा है। इस धर्म की, इन उपदेशों की और इन सत्संगों की जरूरत ना होती अगर इंसान सही रास्ते पे होता। ये भटक गया है रास्ते से, जब अपनी अच्छी आदतों को छोड़। और इंसान का जीवन तो है भी एक विचित्र प्रकार का जीवन। ये सारी की सारी चीज़ें इस संसार में आके ही सीखता है। दूसरे जीव तो प्रकृति से ही सब कुछ लेके आते हैं, लेकिन इंसान तो जो कुछ भी सीखता है वो यहाँ सीख के और फिर करता है। इसलिए इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है भाई, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कर्म में। कर्म चाहे कोई भी किसी प्रकार का भी करते हो तुम, उसमें सारी चीज़ें हमारे जीवन यापन की चीज़ों की कमाई से लेके, हमारे बोलचाल से लेके, हमारे रहन सहन के तौर तरीके से लेके, हमारे दूसरे लोगों से व्यवहार के बारे में, चाहे वो घर में है चाहे बाहर है, अगर हमारे विचार सही नहीं हैं, हमारी सोच अगर अच्छी नहीं है तो हमारे कर्म भी कभी अच्छे नहीं हो सकते। इस संतों की शरण में इसलिए जो वाणी थी, वाणी मेरी थी, है दूसरी किसी की नहीं थी। कि बड़भागी को हो सतगुरु के दर्शन। बड़भागी में अब दूसरा कह सकता है कि क्या, कौन सतगुरु और उसके दर्शनों में क्या बड़भागीपन है? ये बड़भागीपन है। अकेला इंसान क्या इन बातों को जान सकता है? इंसान जो खुद करता है अपनी गलतियां कभी देखा नहीं करता है, लेकिन अगर कोई दूसरा बताता है तो उसको मानता भी नहीं है। अगर दूसरा कोई कहता है तो उसके साथ वो शत्रुता और दुश्मनी पाल लेता है कि मुझे ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसकी जो सोच है, उसका जो ख्याल विचार है वो उसको सही मानता है। दूसरा जो सही राय देता है उसको वो गलत मानता है, क्योंकि उसने एक उसकी बात में, उसकी सोच में उसने एक बाधा डाल दी। इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई उसके काम में, उसकी बात में दखल दे। परंतु ये नहीं सोचता कि उसने जो बात बताई है वो खुद की गलती स्वयं कोई नहीं देख पाता। दूसरा इंसान उसकी गलतियों को देख के बता सकता है कि इसने ये गलती की है, और अगर उसकी गलती को मान के वो अपना सुधार कर लेता है तो वो इंसान समझो तो ये बातें कौन, दुनियादारी के लोग कहेंगे, बुरी लगेगी। सतगुरु आपको वो बात स्पष्ट रूप में सबके सामने कह देंगे, किसी एक को नहीं, सबको कहेंगे। किसी एक का नाम लेके नहीं कहते, वो सबको समझा के कहते हैं, तो उससे कोई बुरा नहीं मानता है। वो कहते हैं कि सत्य वचन। जब कोई गुरु उपदेश करता है, कोई आपको शिक्षा देता है, आप कोई नहीं कहते कि गलत कहा है, आप कहते हो सत्य वचन। और इसीलिए क्योंकि उनकी बात में किसी प्रकार की मिलावट मिलोनी नहीं होती, उनका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं होता, उनके दिल में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती कि ईर्ष्या बस किसी को कहते हो, नहीं।
वो उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए, उसके सुधार के लिए, उसके जीवन को बढ़ाने के लिए कहते हैं। और वो सार्वभौमिक होती है, सर्वजन हिताय होती है, सर्वजन सुखाय होती है। वो सब जनों को सुख देने वाली, सबको अच्छा बनाने वाली और सबके जीवन को पवित्र बनाने वाली होती है। इसीलिए कही कि बड़भागी वो लोग हैं। पहला बड़भाग है कि हमें पवित्र जीवन मिला। कितने जन्मों के बाद ये जीवन हमें मिला है, कितने अच्छे कर्म किए होंगे तब मिला है। उसके बाद सत्संग मिला और गुरु भी मिल गया। गुरु मिलना इतना आसान नहीं है। जिन्होंने गुरु की खोज की है उनसे जाके पूछो, और जिनको सस्ते में गुरु मिल गया वो गुरु का महत्व नहीं समझेंगे, या जिनको जगत की लालसाएं पड़ी हुई हैं दिल में, वो गुरु का महत्व नहीं जानते। वो गुरु को एक आम आदमी भी नहीं समझेंगे। और जो गुरु को आम आदमी भी नहीं समझता, कबीर साहब उनके लिए बहुत बुरा बोलते हैं। कबीर साहब तो कहते हैं, गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध, दुखी होवे संसार में आगे यम का फंद। गुरु को मानस मत जानो, मानस तुम देह को जानते हो। देह तो इंसान की धर के आते हैं, धरी दे मानस की गुरु ने, जो तू तेरा करें कल्याण। अगर वो मानस की देह धर के नहीं आते तो तेरा कल्याण कैसे होता। इसलिए देह तो इंसान की धर के आएंगे, तेरी भाषा भी बोलेंगे, तुम्हारे अंदर रहें भी गे, तुम्हारे जैसे खान पान व्यवहार और बर्ताव भी करेंगे। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो आपकी समझ से बाहर होगी, आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए गुरु सबके हित की बात करते हैं, और गुरु की बात को मान के हम अपने जीवन में जिन बातों को ढाल लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन संवर भी जाता है। गुरु क्या बताता है? गुरु एक सहारा देता है, वो है गुरु का मंत्र। गुरु मंत्र देता है, मंत्र को दे के कहता है, इस मंत्र के सहारे जो भी तू इसको सच्चे मन से एकाग्रचित होके एकांत में बैठ के इसका जाप करेगा, इसका सुमन करेगा, इसका ध्यान करेगा, तो निश्चित रूप से तेरा मन भी तेरे काबू में होगा, तेरी सारी इंद्रियां काबू में होंगी, तेरी सोच भी सुधर जाएगी। और जो ये दोनों चीज़ें सुधर जाते हैं तो इंसान का पूरा जीवन संवर जाता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि कर्मों की गति को कोई टाल नहीं सकता। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम सत्संग में जाते हैं तो फ़र्क इतना होता है कि हमें उन कर्मों को सहने की शक्ति मिल जाती है। हम उन कर्मों को आसानी से सह सकते हैं और अपने जीवन में आगे भविष्य को सफल बना सकते हैं। जैसा महाराज जी ने बताया कि जो सत्संगी है उनको नेक कार्य करने चाहिए, उनको कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी किसी के झमेलों में पड़ना नहीं चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। और गुरु की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं होता। जो इंसान गुरु की सेवा करता है उस व्यक्ति का जीवन सरल, सार्थक और सफल बन जाता है। और जैसे महाराज जी ने बताया कि गुरु के बताए गए हर वचन आपके जीवन को पवित्र बना देते हैं। गुरु का बताया गया हर मार्ग आपके जीवन को सरल बना देता है, और उस मार्ग पर चलकर हम अपने परिवार को भी सुख शांति में ले सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।